इसके बाद कायदे से हमें कन्वेक्स मिरर का भी मैं बताऊंगा, लेकिन अब है यहाँ पर आपका नाम मिरर्स फॉर्मूला। मिरर्स फॉर्मूला में दोनों एक ही फॉर्मूला काम करता है। देखो नाउ दिस इज आइदर दैट इज ए कनकेव मिरर और द कन्वेक्स मिरर, दोनों में एक ही फॉर्मूला काम करेगा। एंड दैट फॉर्मूला विल बी आपका देखो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/e। तो लास्ट टाइम तक मैंने फॉर्मूला डेरिवेशन भी कराया, और इवन में अभी एक स्कूल वालों ने मुझे बुलाया था, तो वहाँ भी मैंने क्या ये फॉर्मूला पूरा ट्रैक किया। द रीजन बीइंग दैट ऑफ आपका नाउ कि हाउ विल फाइंड आउट दैट आपका नाउ कि व्हाट वैल्यूज जनरली वी हैव टू कीप इन दैट, हम कैसे इसमें वैल्यूज को रखेंगे। अगर आप सिंपल सी बात है कनकेव मिरर की बात करेंगे, कनकेव जी, इसमें आपके क्या होते हैं, फर्स्ट आप देखो 5 आपके क्या होते हैं, रियल एंड आपका क्या होता है, इन्वर्टेड होती है। रियल का मतलब क्या हुआ, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट जहां रखा प्लेस उसी हाथ पे, और इन्वर्टेड का मतलब बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। इस के लिए रियल का मतलब सेम साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज में आपका नाम सेम साइड पे बनती है जहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है अपना, और इन्वर्टेड का मतलब अपना कायदे से बिलो प्रिंसिपल एक्सिस होगा। 5 तो बेसिकली अगर वैसे देखा जाए तो कनकेव मिरर में ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन ऑफ इसके। जो अब ये आएगा जो दिस वन इज वन आपका क्या होगा, ये वर्चुअल एंड आपका इंटरैक्टिव होगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें माना जाता है। अब सपोज के लिए कोई क्वेश्चन आया तो ये बच्चे को साइन कन्वेंशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे को आपका ना पता होना चाहिए। वैसे इस फॉर्मूले को आप जो प्रूव कर सकते हैं, एक तो ट्रिग्नोमेट्री की मदद से, इसकी वजह से मिट ना जाएगा, और दूसरा आपका सिमिलर ट्रायंगल की मदद से आप इस फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं। हमारे ज़माने में यही आता है, पता नहीं आपके ज़माने में इतने इंटेलिजेंट लोग कैसे बैठ गए ऊपर, ये मेरी समझ नहीं आ रही है। तो साइन कन्वेंशन आपका नाम देखो, दिशा कनकेव मिरर की बात कर रहा हूँ आपका नाम। तो ये आपका नाम साइन कन्वेंशन में एच इज इक्वल टू, अगर आप देखेंगे नाम देखो एच इज इक्वल टू दिस इज द हाइट ऑफ आपका नाम, दिस द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट लिखते हैं, क्योंकि ये आपका क्या होता है हमेशा अब प्रिंसिपल एक्सिस होता है, तो ये आपका हमेशा पॉजिटिव वैल्यू इसके रखेंगे फॉर्मूले में। अगर आप रखेंगे, अब कई बार बच्चे सर फॉर्मूला तो ये कहाँ रखेंगे, ये बात आती है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब देखो एच डैश, इसमें हाइट ऑफ एन इमेज, क्योंकि ये बिलो प्रिंसिपल एक्सिस होता है, तो ये आपका निगेटिव होगा आपका नाम देखो, यानी कि निगेटिव क्या होगा 5 केसेस में, और 1 केसेस में आपका नाम देखो, जैसे निगेटिव होगा 5 केसेस में, 1 केस में आपका ये पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि एबव प्रिंसिपल एक्सिस होता है, याद रखिए। ठीक हो कैसे, ये हमेशा हो, दिस इज ऑलवेज। ना इसके बाद यू इज इक्वल टू नाउ देखो डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये वैल्यू आपकी हमेशा नेगेटिव होगी। क्यों होगी, क्योंकि देखो आपका ना ऑलवेज देखो जैसा लेफ्ट हैंड साइड ऑफ मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में आपका हमेशा ऑब्जेक्ट रखा जाता है। क्लियर, नाउ v इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ एन इमेज, ये भी आपका निगेटिव होगा। निगेटिव कब होगा 5 केसेस में, और पॉजिटिव होगा आपका नाम 1 केस। इंपॉर्टेंट मैंने बोला ये है इंपॉर्टेंट, ये है इंपॉर्टेंट, लेकिन वही है कि युद्ध के मैदान में जाना है तो चाकू लेके नहीं, परमाणु बम लेके भी जाना, हाइड्रोजन बम लेके भी जाना है,
सारे बफोस तोप लेकर के जाने हैं, चाकू का काम चाकू से, हाथ का काम हाथ से, और ये इसलिए एवरीथिंग। इज इट क्लियर? अब आपका देखना एफ इज इक्वल टू आपका क्या होता है सर? फोकल लेंथ आपका ना देखना। तो फोकल लेंथ भी जानना आपको जरूरी है, क्योंकि कनकेव मिरर, तो कनकेव मिरर में आपका देखना, ये मैं यहाँ पे कनकेव मिरर के लिए आप कर रहे हैं एफ इज इक्वल टू, ये दिस इज द फोकल लेंथ। तो एफ इज इक्वल टू आपका क्या करेंगे, ये माइनस आपका क्या करेंगे आप, दिस इज द निगेटिव वैल्यूज को आप रखेंगे, क्योंकि फोकल लेंथ भी आपका ना दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड आपका ना ऑफ मिरर। अगर इसमें आप वैल्यू रख रहे हैं कनकेव मिरर के लिए, तो ये तब है जब आपका रियल एंड इन्वर्टेड होगा। क्लियर? इसके बाद इसमें फिर अब आप बात आती है लीनियर मैग्निफिकेशन, जिसको आप m से डिनोट करते हैं, और m इज इक्वल टू, इसका एक फॉर्मूला लगता है माइनस डिस्टेंस ऑफ m इमेज अपॉन, ना देखो डिस्टेंस ऑफ n ऑब्जेक्ट, यानी कि माइनस v अपॉन u। एक फॉर्मूला ये होता है सर इसका। क्लियर सर? सही समझ रहे हैं? कोई दिक्कत है बताइए आपका नाम। इज इट क्लियर? ना इसके बाद इसका दूसरा फॉर्मूला होता है इसी में, लीनियर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू माइनस, नहीं माइनस नहीं सॉरी, हाइट ऑफ एन इमेज, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ कभी कभी तो, अपॉन ये देखिए अपना हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब आप थर्ड देखिए, अगर आप इसमें देखो ये इक्वेटिव, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 फॉर m के लिए आप करें, यानी कि अगर मुझे m निकालना है, इफ आई हैव टू फाइंड आउट दिस, तो मेरे पास v भी होना चाहिए, मेरे पास u भी होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो मेरे पास आपका नाम देखो सर, मेरे पास ये h डैश भी होना चाहिए और h भी होना चाहिए। अभी इक्वेटिव, अभी m इज इक्वल टू ये, तो देखो नाउ m इज इक्वल टू m, तो देखो m का मतलब h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। तो देखो ये h डैश इज इक्वल टू आपका माइनस v इंटू h अपॉन u। h डैश निकालने का, यानी कि हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए आपका ये वाला फॉर्मूला भी आपका बन गया। और मजे की बात क्या है कि आपका देखो लीनियर मैग्निफिकेशन हैज नो यूनिट्स, इसकी कोई भी यूनिट्स नहीं होती है, यानी कि सेंटीमीटर नहीं होता, मीटर, खाली विदाउट सेंटीमीटर विदाउट मीटर होता है। क्योंकि इफ यू कीप द वैल्यू सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट। तीसरी चीज जो वेरी इंपॉर्टेंट है, व्हेनेवर वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन, अभी हम इसी की बात कर रहे हैं, आप देख लीजिएगा कि आपका ऑल द इंफॉर्मेशंस must be in either सेंटीमीटर और मीटर। पता चला ये सेंटीमीटर में दिया है और ये मीटर में दिया है, तो दोनों को या तो सेंटीमीटर में रखो या दोनों को मीटर में रखो। आप समझ गए ना? क्लियर? ये चीजें आपकी बहुत क्लियर। और आपको देखो मैं एक्स्ट्रा फॉर्मूला बता रहा हूं जो शायद आपके स्कूल में नहीं बताया होगा ना। देखो दे लीनियर मैग्निफिकेशन के नाम थर्ड फॉर्मूला जो होता है, फर्स्ट और सेकंड तो आपने लिख दिया, एक थर्ड फॉर्मूला जो होगा m इज इक्वल f माइनस v अपॉन आपका नाम f, यानी इसका मतलब फोकल लेंथ माइनस डिस्टेंस ऑफ एन इमेज अपॉन, ये देखो देखो फोकल लेंथ हो गया सर। और इसके बाद एक फॉर्मूला आपका
ये जो बहुत नहीं बताते अब, और एफ अपॉन एफ माइनस यू, ये आपका चौथा फॉर्मूला है। इसका मतलब आपका नाम देखो दिस ए फोकल लेंथ अपॉन आपका नाम देखो दिस ई फोकल लेंथ माइनस आपका नाम दिस इज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये आपका एक्स्ट्रा फॉर्मूला, यानी कि मेन कॉन्केव मिरर आपका नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इमेज फॉर्मेशन की दृष्टि से भी और उसकी भी दृष्टि से भी आपका नाम ऐसा ठीक है। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है आपका नाम देखो गिवन फोकल लेंथ नहीं दी होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर आपको गिवन है नो प्रॉब्लम आपका, क्योंकि r इज इक्वल टू आपका कहता है 2/f, तो देयरफॉर f इज इक्वल टू आपका r/2, ये वाला फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया सर? तो कनकेव मिरर के लिए आपका नाम ये चीज आपकी होगी, ठीक है। और अगर आपका v इज इक्वल टू अगर आपका पॉजिटिव आपका आ रहा है, पॉजिटिव आपका आ रहा है, इसका मतलब आपका क्या होगा, ये आपका वर्चुअल होगा, आपका समझ रहे हैं, ये होगा। इसका मतलब क्या होगा, राइट हैंड साइड ऑफ मिरर आपका बन रहा होगा इसी में, कनकेव मिरर में, ये वाली पोजीशन में आपका ये बन रहा होगा। इज दैट क्लियर सर? तो ये जरूर आप देख लीजिएगा। और m की जो वैल्यू आएगी, m की वैल्यू भी डिसाइड करती है कि कौन क्या आएगा आपका नाम देखो। जैसे m की वैल्यू अगर यहाँ निगेटिव आ रही है, देखो m की वैल्यू निगेटिव आ रही है और h डैश की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ रही है, ये तीन है, तो ये बताएगा आपका नाम देखो दिस वर्चुअल को, और ये आपका बताएगा आपका नाम इरेक्ट। ये हमेशा ये याद रखिएगा आपका नाम देखो दिस। क्लियर है सर? कोई दिक्कत है तो बताइए प्लीज, चेक कर लीजिएगा आपका नाम दिस इज इस केस में आपका क्या होगा, m इज इक्वल टू आपका निगेटिव आएगी। ये देखो ये निगेटिव तो फॉर्मूले से v की वैल्यू भी निगेटिव आएगी, u की तो निगेटिव का पॉजिटिव बन गया, और ये आपका फिर निगेटिव हो, आपकी m की वैल्यू निगेटिव हो और v की वैल्यू आपका निगेटिव है, तो ये आपका बताएगा रियल को। और h डैश आपका नाम अगर आपका पॉजिटिव है तो आपका h डैश अगर आपका पॉजिटिव है तो ये आपका बनाएगा इनवर्टेड। तो दीज आर द साइन कन्वेंशन स्पेशली फॉर कनकेव मिरर के लिए। 5 इंफॉर्मेशन पे क्या होगी और 1 इंफॉर्मेशन पे क्या होगी, ये इस पे आपका काम है, प्लीज डू इट। इसीलिए बेसिकली मैं क्या करता हूँ कि इसका फॉर्मूला ड्राइव कराता था पहले, आप यूट्यूब में जाना और उसमें से तुरंत आपका उसको देख लीजिएगा। आता नहीं है अब, लेकिन एक बार पता तो लगना चाहिए कि यार ये डेरिवेशन भी ऐसे होता है। एक होता कि आदमी को बोला ले यार मोटरसाइकिल में किक मार और ले जा, आपको भले नहीं आती चलाने के लिए तो कहीं ठुकोगे ना, क्योंकि पहली बार। एक होता नहीं बेटा ये क्लच है, ये गियर है, ये ब्रेक है, ऐसे इसको आगे आगे धीरे धीरे बढ़ाते हैं, पहले फर्स्ट गियर लगाते हैं, फिर वो खुद गाड़ी मांगती है सेकंड थर्ड, रोकना हो तो ऐसे है, झटका भी नहीं लगना है, तो वो दैट वाज द लर्निंग प्रोसेस कि नहीं बेटे साइन कर। लेकिन आज मैंने नहीं, आज बच्चा कह रहे हैं ज़्यादा नहीं पढ़ना, मुझे इतना ही पढ़ना है, दैट्स व्हाई आई डू। प्लीज इज इट क्लियर? तो नाउ